उत्तराखंड के हरिद्वार से पतंजलि योगपीठ द्वारा जोशीमठ के लिए रवाना की गई राहत सामग्री। चमोली जिले के जोशीमठ में भूस्खलन के कारण आई आपदा के बाद वहां के स्थानीय लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर प्रदेश भर से जोशीमठ के लिए राहत सामग्री भेजी जानी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में आज हरिद्वार से जिला प्रशासन और पतंजलि योगपीठ द्वारा जोशीमठ के लिए राहत सामग्री भेजी गई। इस दौरान बाबा रामदेव ने मीडिया से बातचीत भी की और इसके बारे में विस्तार से बताया। कितनी सामग्री है, क्या भेजा गया है? देखिए, जोशीमठ में के बारे में आपको जानकारी होगी कि वहाँ पर जो भूस्खलन हो रहा है उसकी वजह से कुछ परिवारों को शिफ्ट किया गया है और वो प्रक्रिया चल रही है। तो उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसी क्रम में हरिद्वार जनपद से आज करीब 2500 कंबल, जो बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के कंबल हैं, उनको भेजा जा रहा है और 1000 फूड पैकेट्स जिसमें ज़रूरत के जो भी सामान होते हैं, आटा, चावल, चाय की पत्ती, चीनी, नमक, जो भी दाल, ये सभी का एक अच्छा सा पैकेट बनाकर इसको भेजा जा रहा है। 5 ट्रकों से ये सामान जा रहा है और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जा रही है। वहाँ के डीएम के निरंतर संपर्क में हम लोग हैं और डीएम ने ये वहाँ के बोला है कि ये सामान आने के बाद जैसे ही इनको तुरंत आवश्यकता होगी वो 2 दिन एडवांस में बताएंगे, तो हरिद्वार से बाकी सामग्री भेजी जाएगी। आगे और भी सामग्री भेजी जाएगी? निश्चित रूप से हम लोगों ने प्रिपरेशन अपनी कर रखी है। जैसे भी उनकी डिमांड आएगी, जैसे हमारे और 1000 फूड पैकेट्स और तैयार हो रहे हैं जो कल तक तैयार हो जाएंगे, उनको यही रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी रखने की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ आप जान ही रहे हैं। जैसे ही उनकी डिमांड आएगी यहाँ से तत्काल रवाना कर दिया जाएगा और 8-9 घंटे में वहाँ सामग्री पहुँच जाएगी। कुछ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा या अखाड़ों के द्वारा इसमें देखिए, ये चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और मैं हरिद्वार के सभी जो हमारे चाहे संत समाज हो, चाहे यहाँ के इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए मैं आभार भी प्रकट करता हूँ कि जो भी सामग्रियाँ भेजी जा रही हैं सभी के सहयोग से जा रही हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे एकम्स ग्रुप का, आईटीसी ग्रुप और हीरो ग्रुप, साथ ही साथ मनसा देवी के आचार्य जो हमारे हैं रविंद्रपुरी जी, उनका और आदरणीय कैलाशानंद जी, सभी का सहयोग है और ये शुरुआत है और हम लोग निरंतर संपर्क में हैं पतंजलि के भी, और साथ ही साथ जो हमारे गायत्री पीठ के यहाँ के आदरणीय चिन्मयानंद जी हैं, पांड्या जी, उनके भी संपर्क में हैं। सभी ने आश्वस्त किया है और सभी के यहाँ इसकी पूरी प्रिपरेशन है। डिमांड के हिसाब से यहाँ से सप्लाई जाती रहेगी। कोई बात जी, जोशीमठ में जो प्रभावित लोग हैं उसकी मदद के लिए पतंजलि फिर एक बार जैसे हमेशा आगे आ रहा है, क्या क्या राहत में आप भेज रहे हैं? जोशीमठ में जो प्राकृतिक आपदा आई है, लोग बेघर हुए हैं, ज़िंदगी भर की उनकी पूंजी, कमाई, घर, बिजनेस, परिवार, व्यापार और बच्चे सब बेघर से हो गए और ऐसे में मानवीय तौर पर और क्योंकि पतंजलि योगपीठ उत्तराखंड की एक बहुत ही संवेदनशील संस्था है और हमने लगभग 30 वर्षों से यह अपनी सेवा साधना की है, तो आज यहाँ से हम 2000 कंबल और एक व्यक्ति की जीवन के लिए, उसके नित्य निर्वहन के लिए जो नितांत आवश्यक सामग्री है, खाने पीने से लेकर के साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि, उन सब को हम भेज रहे हैं, जिससे कि लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने की जो तकलीफ़ें हैं उनको हम बांट सकें, उनको कम कर सकें और जो भी हमसे बन पाएगा हम कोशिश करेंगे कि हम उनके दुख दर्द को बांट सकें, क्योंकि जो समाचार मिल रहे हैं और जो वहाँ पर मौके पर जो दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे होटलों से लेकर के बहुत सारे घरों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, ढाना पड़ेगा और ऐसे में लोगों के पास में कोई सहारा नहीं है। एक तरह से उनकी ज़िंदगी में अंधेरा है। कितने लोगों को हमने तड़पते बिलखते देखा है कि
उनका ज़िंदगी भर का की कमाई का, पुरुषार्थ का, मेहनत का बनाया हुआ आशियाना उनसे छिन गया। और इससे भी बड़ी बात है कि आगे उनकी ज़िंदगी के निर्वहन का क्या होगा, उनके बच्चे कहाँ पलेंगे। तो इस पर एक बृहद कार्य योजना बननी चाहिए कि लोग सड़क पर ना आ जाएं। सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और गैर सरकारी संस्थाओं को, ट्रस्टों को, आश्रमों को भी मदद करनी चाहिए, लोगों का हाथ बटाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर होटल्स को, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स को, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पर कितने साइज़ के, कितने जो है मजबूत, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ क्रिएट किया जाए, किस तरह से वहाँ सीवरेज की व्यवस्था की जाए। और लोगों को यदि वहाँ नहीं बसने देना है, इस तरह से बोला जा रहा है कि वहाँ पर ज़मीन वहाँ से कठोर नहीं है, पठार नहीं है, बहुत रेतीली ज़मीन है, यदि वहाँ से उनको विस्थापित करना है तो दूसरी उनको जगह दी जाए और इतना तो कम से कम मुआवजा उनको दिया जाए कि वो अपने रहने के लिए एक छोटा सा घर बना सकें।